हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सरकारी नौकरी का ये सेगमेंट है और आज इस सेगमेंट में बात होगी इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती के बारे में। ये भर्ती नाविक और यांत्रिक पदों पर निकली है। अगर आप भी इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको आखिरी तारीख यानी कि 22 सितंबर से पहले अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। लेकिन कितने पदों पर भर्ती की जाएगी, आप कहां पर अप्लाई कर पाएंगे, योग्यता क्या होगी, ये तमाम चीजें आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नाविक और यांत्रिक पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि joinindiancoastguard.cdac.in यहाँ जाना होगा और यहाँ जाकर आपको अपनी डिटेल्स अपलोड करनी होगी। डिटेल्स अपलोड करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आवेदन की आखिरी तारीख है वो 22 सितंबर है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम नहीं मिलेगा। इससे पहले आप वेबसाइट पर जाइए और वहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं योग्यता। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th किया हुआ है विद मैथ्स और फिजिक्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों ने सिविल या फिर मैकेनिकल में 2 साल का डिप्लोमा किया है वो भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उम्र सीमा की। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल रखी गई है और साथ ही अधिकतम उम्र सीमा 22 साल है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एज लिमिट है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी सरकारी नियम है उन्हीं नियमों के अनुसार आपको उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। लेकिन किस वर्ग को कितनी छूट मिलेगी, अगेन इसके लिए आपको फिर से भर्ती का नोटिफिकेशन चेक करना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। ये तो आप जानते ही हैं कि चाहे आपको किसी भर्ती के लिए फॉर्म भरना हो या फिर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना हो, फीस आपको देनी है। इस भर्ती के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के रूप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 250 रुपये फीस देनी होगी। अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। बस आपको अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है और उसे वेबसाइट पर जाकर सबमिट कर देना होगा। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपने एक बार फॉर्म तो भर दिया लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा। नाविक और यांत्रिक पदों पर सिलेक्ट होने के लिए आपको 2 चरणों से होकर गुजरना होगा। फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और दूसरा है आपका फिजिकल टेस्ट। एक बार जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास कर लेंगे यानी आप उसकी मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो आपको फिजिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और जो उम्मीदवार दोनों ही चरणों में सफल होंगे यानी कि अगर दोनों एग्जाम आपने क्लियर कर लिया तो आपको फाइनली जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको भेज दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी कि सैलरी के बारे में। इन पदों पर सेलेक्ट होने पर आपको पे लेवल 3 और पे लेवल 5 के अनुसार सैलरी मिलेगी। पद अलग अलग है तो सैलरी भी उन पदों के लिए अलग अलग दी गई है। तो किस पद के लिए कितनी ज्यादा आपको सैलरी मिलने वाली है ये चेक करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाकर नोटिफिकेशन पूरा चेक करना होगा। 22 सितंबर से पहले आपको फॉर्म भरना है और आपको ये सलाह दी जाती है कि एक बार जब आप फॉर्म भर रहे हो तो नोटिफिकेशन की डिटेल्स अपने पास रखें ताकि आपको पता चल जाए कि योग्यताएं क्या क्या है। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आपके सामने आएंगे सरकारी नौकरी की ऐसी ही डिटेल के साथ। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।